बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सैयद शुजात और आज हम 9th क्लास यूनिट नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री का टॉपिक नंबर 2 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक डेफिनेशंस। ठीक है जी। तो आज जो हमारा टॉपिक बेसिक डेफिनेशन है, इसमें कुछ डेफिनेशंस हैं जैसे कि मैटर, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर और साथ ही साथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट वगैरह। ये कुछ डेफिनेशंस हैं जिन्हें हम इस टॉपिक को हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम मैटर और मैटर की टाइप, सब्सटेंस और सब्सटेंस की फर्दर आगे 2 टाइप एलिमेंट्स ऑफ कंपाउंड को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मैटर की टाइप, मिक्सचर और उसकी 2 होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस को जो है वो कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैटर, स्टूडेंट्स आप क्या जानते हैं मैटर के बारे में? मैटर कहते हैं, इसकी सिंपलेस्ट डेफिनेशन है कि एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। 2 बातें याद रखनी है आपने। एनीथिंग that has mass, दूसरी बात and occupying space। जो भी चीज़ मास रखती है और जगह घेरती है वो मैटर है। ये बॉल पेन जगह घेर रही है, साथ ही साथ इसका कुछ ना कुछ वेट भी होगा, मास भी होगा, तो ये मैटर है। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन जो आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ते आई हैं, इसमें भी यही डेफिनेशन जो है उन्होंने दी है। तो जो है इसकी आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं। मैटर की आगे फर्दर कुछ टाइप हैं कि मैटर ठीक है जी। इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं। पहले है जी सब्सटेंस, शय जिसे कहते हैं, और दूसरी है जी मिक्सचर। मैटर की 2 टाइप्स हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। साथ ही साथ ये जो सब्सटेंस है इसकी आगे भी 2 टाइप है। इसके आगे फर्दर 2 टाइप्स हैं जो मैं लिख रहा हूँ। एलिमेंट एंड कंपाउंड्स। ठीक है जी। और मिक्सचर, इसकी भी 2 किस्में हैं आगे। होमोजीनियस मिक्सचर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैटर की 2 शाखें हैं, सब्सटेंस और मिक्सचर। सब्सटेंस की फर्दर 2 आगे टाइप्स हैं, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर की भी आगे 2 टाइप्स हैं। आज के इस लेक्चर में हम मैटर के साथ सब्सटेंस और सब्सटेंस की ये 2 इन 2 को जो है स्टडी करेंगे, टाइप्स को। बल्कि एलिमेंट को आज हम स्टडी कर लेते हैं क्योंकि फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज हम स्टडी करेंगे सब्सटेंस और सब्सटेंस की टाइप एलिमेंट। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ बातें हमें जाननी होगी कि सब्सटेंस है क्या। तो सब्सटेंस जो है, इसकी डेफिनेशन मैं पहले आपको लिख के देता हूँ, बाद में
इसकी डिटेल आपको बताता हूँ कि अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, ये है इस डेफिनेशन की जान लफ्ज़ प्योर फॉर्म। इन प्योर फॉर्म इज़ टर्म्ड एज सब्सटेंस। मैटर का ऐसा हिस्सा जो प्योर फॉर्म में हो सब्सटेंस कहलाता है। बात समझ में आ गई? मैटर का ऐसा हिस्सा जो प्योर फॉर्म में हो सब्सटेंस कहलाता है। एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ या करेक्टरिस्टिक। हर सब्सटेंस की फिक्स्ड कंपोजिशन होती है, कंपोजिशन, साथ ही साथ इसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो भी स्पेसिफिक होती हैं। प्रॉपर्टीज़ क्या मतलब है फिक्स्ड कंपोजिशन और स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़? जी देखें, मैं कहता हूँ कि एक शय है H2O। अब दो हाइड्रोजन जब भी रलेंगे एक ऑक्सीजन के साथ तो एक फिक्स्ड कंपोजिशन 2:1 की रेशियो से फिक्स्ड कंपोजिशन के साथ जो रलेंगे तो एक कंपाउंड बनेगा। वो कंपाउंड एक्चुअली ये देखें ना कि कंपाउंड भी सब्सटेंस की ही जो है वो ब्रांच है, तो ये चीज़ सब्सटेंस कहलाएगी। इसमें हमेशा फिक्स्ड कंपोजिशन होती है। ये देखें आप, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक कार्बन और दो ऑक्सीजन के मिलने से हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी। तो ये स्पेसिफिक जो है कंपोजिशन ये सब्सटेंस में होती है और इसकी जो है ये प्रॉपर्टीज़ करैक्टरिस्टिक वो जो हैं वो भी ख़ास होती हैं। वाटर जो है इसकी कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ये लिक्विड में भी होता है। इसे हम आइस की फॉर्म में रखते हैं, स्टीम की फॉर्म में रखते हैं, तो इसकी कुछ ख़ास प्रॉपर्टीज़ होंगी। हमेशा सब्सटेंस जो है इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होगी, साथ ही साथ स्पेसिफिक करैक्टरिस्टिक और प्रॉपर्टीज़ रखेगा ये सब्सटेंस। तो आगे प्रॉपर्टीज़ किस किस लिहाज से जी? प्रॉपर्टीज़ जो हैं फिक्स्ड स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ का मतलब मैं आपको समझा दूं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ दो तरह की स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ ये रखता है, ठीक है जी। एक फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, दूसरा केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या है जी? फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ इसकी डिफ़ाइन आपकी बुक में होगी, आपको याद करनी पड़ेगी। द प्रॉपर्टीज़ दोज एसोसिएटेड विद द फिज़िकल स्टेट। बात क्या यहाँ की जा रही है कि फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड जो भी प्रॉपर्टीज़ होंगी किसी कंपाउंड की, किसी सब्सटेंस की, वो जो फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होंगी, प्रॉपर्टीज़ लिख दिया स्टेट, फिज़िकल स्टेट से रिलेटेड होगी। जैसे कि कोई चीज़ लिक्विड है, साथ सॉलिड या गैस, ये जो फिज़िकल चीज़ हैं इससे रिलेटेड जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये हमेशा फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में होंगी। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं, केमिकल आपको बताते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़
केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा हमेशा डिपेंड करती है कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस, पोजीशन ऑफ सब्सटेंस, कि कोई चीज़ की, किसी चीज़ की कंपोजिशन क्या है, कोई चीज़ बनी है तो किस लिहाज से बनी है। इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि डीकम्पोजिशन ऑफ वाटर, वाटर का डीकम्पोज हो जाना, यानी कि H2O का H2 और O2 में कन्वर्ट हो जाना, ठीक है। ये है डीकम्पोजिशन, वाटर की डीकम्पोजिशन हुई, हाइड्रोजन अलग हो गई, ऑक्सीजन अलग हो गई। अब इसमें इसकी फ़िज़िकल स्टेट या केमिकल स्टेट तब्दील हो गई है, ये वाटर नहीं रहा, अब ये हाइड्रोजन गैस बन गई है और ऑक्सीजन गैस बन गई है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमेशा रिलेट करती हैं कंपोजिशन से, ये उसकी नेचर ही तब्दील करके रख देती हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल में ऐसा नहीं होता। लिक्विड से, फिज़िकल में वाटर को हम लिक्विड स्टेट से सॉलिड से लिक्विड करते हैं जी, लिक्विड के बाद हम उसे वेपर में कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन हालत फ़िज़िकल हालत उसकी तब्दील होती है, लेकिन रहता वो वाटर ही है। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ की ये खसूसियात है। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में चीज़ तब्दील हो जाती है, कंपाउंड ही तब्दील हो गया जी, वाटर की जगह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बन गई, ठीक हो गया। इसके बाद हमने सब्सटेंस को पढ़ लिया, तो सब्सटेंस के बाद एलिमेंट को स्टडी करते हैं कि एलिमेंट क्या है जी। तो एलिमेंट इसकी पहले मैं आपको डेफिनेशन लिख के दूंगा, फिर आपको बताता हूँ कि है क्या। आ सब्सटेंस, क्यों सब्सटेंस लिखा मैंने कि एलिमेंट एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस की ही ब्रांच है, सब्सटेंस की ही फॉर्म है। आ सब्सटेंस मेड अप, बना हो, ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स, जो एक ही किस्म के एटम से बना हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर and cannot be composed into substance, simple substance by किस तरीके से डिकम्पोज, ऑर्डिनरी केमिकल मीन जनरली स्टूडेंट, आप जानते हैं कि एलिमेंट, हमें ये प्रीवियस क्लासेस में स्टडी किया है कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, हाँ, ऑक्सीजन, ये क्या है, ये एलिमेंट है। अच्छा, आप देखें कि इस डेफिनेशन में क्या कहा गया है कि आ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम एलिमेंट, एक ही किस्म के एलिमेंट से बने हो और उनका एटॉमिक नंबर क्या कहा जा रहा है, एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन विद इन द न्यूक्लियस एंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, atomic number having same atomic number and cannot be decomposed into simple substance, कि उसे डिकम्पोज ना किया जा सके सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन के ज़रिए, से ऑर्डिनरी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए। तो जो है 9th सेंचुरी से अबव 9 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए गए थे।
जो हैं कार्बन, गोल्ड, सिल्वर, टिन, मरकरी, लेड, कॉपर, आयरन, सल्फर वगैरह। लेकिन एट दैट टाइम इट वाज कंसीडर्ड दैट एलिमेंट वर द सब्सटेंस दैट कुड नॉट बी ब्रोक डाउन इनटू सिंपलर यूनिट्स बाय ऑर्डिनरी केमिकल प्रोसेस। यानी कि पहले कहा जाता था कि सब्सटेंस को हम जो है ऑर्डिनरी केमिकल मीन्स के ज़रिए डिवाइड नहीं किया कर सकते, लेकिन अब कहा तो जाता है कि हम डिकम्पोज नहीं कर सकते ऑर्डिनरी मीन से, लेकिन सब्सटेंस नहीं, अब हम कहेंगे एलिमेंट। तो 9th सेंचुरी में जो है 63 एलिमेंट डिस्कवर हुए, और नाउ जब आपकी बुक के लिहाज से तो 118 एलिमेंट डिस्कवर हैं, लेकिन नाउ एट दैट टाइम जब ये वीडियो में शूट कर रहा हूँ तो 122 एलिमेंट जो है वो डिस्कवर किए जा चुके हैं, जिसमें से 92 एलिमेंट, ये याद रखना है स्टूडेंट्स, ये याद रखने वाली बात है, 92 नेचुरली अकरेंगे, कुदरती जो हैं वो 92 हैं एलिमेंट्स जो हैं वो इस कायनात में मौजूद हैं। तो फर्दर इसकी एलिमेंट की क्लासिफिकेशन जो आपकी बुक में थोड़ी सी दी गई है, ज़्यादा इसकी आगे नहीं जाएंगे, कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, 3 टाइप स्टूडेंट्स, 3, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड। मेटल्स के अंदर जो है फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये तो आप जानते हैं कि मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी, हीट, इनकी कंडक्टर होती हैं। नॉन मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, जिसकी वजह से ये कंडक्शन शो नहीं करती। मेटलॉइड्स जो हैं वो हैं भी थोड़े जर्मेनियम और सिलिकॉन, ये स्पेसिफिक जो है स्पेसिफिक कंडीशंस पे मेटल्स की तरह बिहेव करती हैं, और ये साथ ही साथ नॉन मेटल्स की तरह भी बिहेव करती हैं। और एलिमेंट्स जो डिस्कवर हुए हैं, जो अभी तक मौजूद हैं, उनमें 80% तक जो एलिमेंट हैं वो हैं मेटल। ठीक है, ये MCQs आपसे पूछा जा सकता है। तो ये था आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है कंपाउंड को स्टडी करेंगे इंशाअल्लाह। तो मिलते हैं कल। अल्लाह हाफ़िज़।